मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड एजुकेशन। और आज हम अपने चैनल में लाए हैं आप लोगों के लिए वो स्पेशल ट्रिक जो आप सभी के लिए काम आने वाली है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो या कोई भी आप ऐसे राइटिंग या फिर पैसेज का कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं। हिंदी से इंग्लिश बनाना कैसे सीखे, तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि हिंदी से इंग्लिश, चाहे बड़े से बड़े कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, उस सेंटेंस की आप कैसे एक आसान तरीके से इंग्लिश बनाए। मुझे मालूम है जब भी आप इंग्लिश बोलते हो या लिखते हो, कहीं भी कुछ भी करते हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो है हिंदी आती है। ये काफी स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि सर सबसे पहले हिंदी आती है, और हिंदी का कोई बड़ा सेंटेंस हो या कैसा भी सेंटेंस हो तो हम उसके इंग्लिश नहीं बना पाते। तो आज हम बताएंगे आपको कि किस तरह से एक हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाए। सबसे पहले आप नोटबुक और पेन आप भी ले लीजिए और साथ के अंदर मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे राइट कीजिए। आप किसी भी देश के शहर में विद्यार्थियों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। आपके सामने ये एक सेंटेंस हो गया इतना बड़ा कि किसी भी देश के शहर में विद्यार्थियों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कि किस तरह से, आपको बता दूं कि हिंदी से इंग्लिश बनाने का जो सिस्टम है वो इस तरीके से चलता है। आपको बता दूं, एक तो इस तरीके से, ओके, और एक चलता है यू, इस तरीके से, ऐसे पीछे से। तो बड़ा अगर सेंटेंस, जिस सेंटेंस में कनेक्टर वर्ड हो और कनेक्टर वर्ड हो तो हम पीछे से लेंगे इस सेंटेंस को। अब आइए देखते हैं हम सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर इसको पीछे से किस तरह से किया जाए। अब आपको बताते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस में देखिए आप कि क्या क्या है। यहां पर बहुत अच्छी नहीं है, जस्ट हम इसके पीछे देखेंगे। क्षेत्र में क्या हो गया, एक कंजक्शन वर्ड, कनेक्टर वर्ड हो गया, और एक कनेक्टर वर्ड है, एक प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन। और आगे देखिए क्षेत्र में, फिर देखिए शिक्षा के, ये के भी क्या हुआ, कनेक्टर, ये भी एक यहां पर प्रीपोजिशन है। और विद्यार्थियों की, ये देखिए आप यहां पर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों की ये भी एक कनेक्टर वर्ड आ गया यहां पर, इसको भी हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज। ये जो स्थिति है ये अलग है अपने आप में, तो हम इसको छोड़ देंगे। क्षेत्र में, शिक्षा के, विद्यार्थियों की, हम बैक पीछे से चल रहे हैं। फिर आइए शहर में, ये देखिए यहां पर आप शहर में, और फिर देश के, ये भी कनेक्टर वर्ड है और एक प्रीपोजिशन का काम करेगा यहां पर, और किसी भी देश के। अब आप देखिए यहां पर सबसे पहले बच गया क्या हमारे पास, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे, सबसे पहले क्या, स्थिति, इसकी इंग्लिश लेंगे। तो स्थिति की इंग्लिश क्या होगी, द सिचुएशन। सबसे पहले देखिए आप यहां पर, द सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, मीन्स आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर आप यूज करें तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, सेंटेंस बनाने के लिए फिर आपको वर्ब, और वर्ब के बाद जो अदर वर्ड होते हैं वो आपको यूज करने हैं। द सिचुएशन नहीं है, इज नॉट, द सिचुएशन इज नॉट बहुत अच्छी, वेरी गुड, द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। क्षेत्र में, किसमें, क्षेत्र में, तो आप यहां राइट करेंगे इन द फील्ड, इन द फील्ड।
क्षेत्र में, इन द फील्ड, शिक्षा के, तो शिक्षा के की क्या होगी, ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन। द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फील्ड क्षेत्र की क्या होगी, हमने फील्ड राइट कर दी यहां पर, फिर ऑफ एजुकेशन, स्थिति हमने काम में ले लिया। अब किसकी बात करेंगे हम, विद्यार्थियों की, तो अब आएगा यहां पे ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे हम, ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की। अब आ गया शहर में, शहर में देश के, तो शहर में की क्या लिखेंगे आप, इन द सिटी, इन द सिटी, सिटी के बाद देश के, ऑफ किसी भी, एनी कंट्री, ऑफ एनी कंट्री। इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है। बैक साइड से आते हुए आपको सबसे पहले जो कनेक्टर वर्ड है वो लेने हैं, जैसे क्षेत्र में, शिक्षा के, विद्यार्थियों की, शहर में, देश के। जहां जहां आपको कनेक्टर वर्ड मिले वहां से आप पीछे से चलते जाएंगे, जो वर्ड आपका पेंडिंग रह गया उसको आप सबसे लेंगे। जैसे स्थिति, द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द सिटी ऑफ एनी कंट्री। ये इस तरीके से आपको एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। किसी बैक साइड से आना है, बड़े से बड़े जिस सेंटेंस हो जिसमें कनेक्टर वर्ड हो उनकी इंग्लिश। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं इसके आगे, आप वो भी ध्यान से देखिएगा ताकि आपके एक दो सेंटेंस अगर समझ में आ जाए तो आप घर बैठे इनकी प्रैक्टिस कर सके। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर जो भी वर्ड्स अगर पेंडिंग रह जाता है, सेंटेंस में बच जाता है कनेक्टर्स के अलावा, तो उसको आपको यूज स्टार्ट करना है इस तरीके से, ऐसे लेना है सबसे पहले। लेकिन जो कनेक्टर्स के साथ है उनको आपको इस तरीके से बनाना है, पीछे से लाना है यहां से। तो जो बच जाता है उसको सबसे पहले, और जो आपके कनेक्टर वर्ड है वो बीच में जोड़ दिए जाएंगे इस तरीके से। लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। एक सेंटेंस ले लिया हमने हिंदी का, हमें सिर्फ इंग्लिश बनाना है इसकी। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर सबसे पहले देखिए आप यहां पर क्या दे रखा है, कनेक्टर वर्ड देखिए। जैसे सबसे पहले क्षेत्र में यहां पर, और शिक्षा के एक ही हो गया, लोगों की ये भी कनेक्टर वर्ड हो गया। हम बैक साइड से आ रहे हैं और अब बच गया अपने पास क्या, स्थिति ये, और जिसको हम अपना सब्जेक्ट लेंगे, क्या मानेंगे, सब्जेक्ट। बहुत खराब थी, भारत में एक कनेक्टर वर्ड ये देखिए आप यहां पर प्रीपोजिशन के रूप में, भारत में, लोगों की। तो अब सब्जेक्ट जो हमारा है सबसे पहले वो क्या है, स्थिति बहुत खराब थी। हमारे पास बचा क्या, स्थिति, क्योंकि स्थिति के साथ कोई कनेक्टर वर्ड नहीं है, बहुत खराब थी। तो देखिए आप सबसे पहले यहां पर द सिचुएशन खराब थी मतलब है, तो मतलब इज एम आर, और थी तो वॉज वर। तो द सिचुएशन सिंगुलर वर्ड, तो यहां पर द सिचुएशन वॉज बहुत खराब, वेरी बैड। द सिचुएशन वॉज वेरी बैड, कहा वॉज वेरी बैड। अब किसको लेंगे हम, क्षेत्र में, वेरी बैड, भारत, लोगों की स्थिति, लोगों की स्थिति। द सिचुएशन वॉज वेरी बैड ऑफ द पीपुल, ऑफ द पीपुल, भारत के, मतलब द सिचुएशन वॉज वेरी बैड ऑफ द पीपुल, क्षेत्र में, इन द फील्ड, कौन से क्षेत्र में, शिक्षा की, ऑफ
एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये हमारा काम हो गया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बच गया क्या हमारे पास, इन इंडिया। अब हम यूज लेंगे यहां पर क्या, इन इंडिया। ओके, एक तरीका तो इसका ये हुआ। दूसरा तरीका देखिए आप, पहला तरीका हमने बता दिया आपको इस तरीके से। अब बताते हैं हम आपको द सिचुएशन ऑफ द पीपल इन इंडिया। इनको हमें सबसे पहले लेना है। द सिचुएशन ऑफ द पीपल इन इंडिया was very bad in the field of education, in the field of education। तो इस तरीके से आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो हिंदी का, उसे आप इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। और आपको बता दूं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने आपके माइंड में अगर हिंदी के सेंटेंस आते हैं, बार बार अगर उनकी इंग्लिश यूज करते जाएंगे, कनेक्टिंग वर्ड्स का ध्यान रखिएगा आप स्पेशली, तो मैं कह रहा हूं आप लोगों के लिए हिंदी से इंग्लिश बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और सबसे इजी है ये ट्रांसलेशन जो है, वो सबसे इजी होता है। बस उसका तरीका हमें मालूम होना चाहिए किस तरीके से। इसलिए आज के बाद अगर आपके सामने कोई भी हिंदी का बड़ा सेंटेंस आता है तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। और हम आप लोगों के लिए इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश के ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स लेके आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा आपको। अगर मैं कोई ट्रिक बताता हूं किसी भी तरह की, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी कोई बात समझ में आएगी। अगर आपने थोड़ा सा देख के छोड़ दिया तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे। यहां पर कंसेप्ट को क्लियर करना है तो आपको पूरा क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। अगली और स्पेशल ट्रिक लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।